अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कृषि विश्वविद्यालय को सड़क कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। डॉक्टर राहुल पाटिल के लक्ष्य को मिली सफलता। राज्य सरकार ने परभनी शहर में वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के सड़क मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपयों के फंड की मंजूरी दी है। इसके लिए परभनी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल द्वारा अनुसरण किया गया। पिछले 12 वर्षों से फंडिंग की कमी के कारण विश्वविद्यालय के सड़कें खराब स्थिति में थी। अब 8 करोड़ रुपयों की मंजूरी मिलने से विश्वविद्यालय के सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाई जाएगी। परभनी के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के वर्ष के अवसर पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने पिछले साल विधानसभा के सत्र के दौरान किया था ये प्रश्न। कुछ दिनों बाद स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने ये घोषणा की कि कृषि को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से विद्यार्थी स्कूली स्तर से ही कृषि शिक्षा का पाठ पढ़ सकेंगे। अब राज्य कृषि विभाग ने वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड की घोषणा की है। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 2007 से 2009 के दरमियान रास्तों के काम हुई थी, परंतु उसके बाद निधि न मिलने के कारण रास्तों के काम नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय में आने वाले रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय के स्वर्ण महोत्सव के समय विविध विकास कामों के लिए 50 करोड़ रुपयों का निधि दिया जाए, ऐसी मांग यहाँ के परभनी के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने अधिवेशन में की थी। उसी के तहत राज्य शासन ने रास्ते के मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध करते हुए इस संदर्भ में कृषि विभाग के उप सचिव प्रतिभा पाटिल इन्होंने आदेश जारी किए हैं। परभनी स्थित सर्वे नंबर 289 वकील कॉलोनी इलाके के प्लॉट क्रमांक 42, 43, 44, 45 और 73 पाड़ेला फंक्शन हॉल के सीधे बाजू से जाने वाले रास्ते पर अब्दुल वहीद अब्दुल गफूर इकबाल नगर परभनी इन्होंने गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण कर बांधकाम किया है। वो तुरंत गिराए और रास्ते पर का पड़ा हुआ मटेरियल उठाकर रास्ता खुला करे, अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करे, ऐसे मांग का निवेदन परभनी के जिला एसपी को तारीख 15 जनवरी 2021 को दिया गया। इस निवेदन पर पठान कामरान, हिदायतुल्लाह खान, मुजाविज अफसार खतीब, अनीस खान, शेख समीर, मोहम्मद अब्दुल खदीर अंसारी आदि के हस्ताक्षर है। ये दिए गए निवेदन को लेकर परभनी महानगर पालिका के रचना विभाग का अहवाल तारीख 31 अगस्त 2021 के तहत महानगर पालिका ने 6 अक्टूबर 2021 को अब्दुल वहीद अब्दुल गफूरी ने महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम 1949 के तहत कलम 81 के तहत कार्रवाई करने की नोटिस दी और उसमें कहा कि महानगर पालिका ये रास्ते पर का क्या हुआ अतिक्रमण क्यों ना हटाए, इसका खुलासा करते हुए किया हुआ अतिक्रमण तुरंत हटाए, ऐसी नोटिस उपायुक्त महानगर पालिका इनकी ओर से जारी की गई थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने इस बारे में 8-10 दिन पहले ही इसका आदेश निकालते हुए इस अतिक्रमण को हटाया जाए, ऐसी आदेश देने पर महानगर पालिका के आयुक्त इनके आदेश पर उपायुक्त राठौड़ इनके नियंत्रण में सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, सहायक आयुक्त अवेश हाशमी, न्याय रत्न घुगे और स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ और उनके महानगर पालिका के टीम के साथ साथ नवा मुंडा पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया है, एक इस इलाके का माहौल गर्मा हुआ दिखाई दिया। दरमियान इस अतिक्रमण को हटाने में जो जुस्तजू और कोशिश जताई गई है और दिखाई गई है, इसी तरह कई परभनी शहर के अतिक्रमण किए हुए रास्तों को खुला करने की भी मांग नागरिकों से की जा रही है। परभनी के नवा मोंडा इलाका जहां पर डीएसएम कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर मोंडे में अतिक्रमण रास्ते में ही बीचों बीच किया गया है। वो अतिक्रमण कब हटेगा, ऐसी मांग भी की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज परभनी शहर के क्लाफ्लाट स्थित परली गेट नंबर 1 लोगांव रोड, यहाँ के परली गेट नंबर 1 के गेटमैन ने यहाँ पर जब मालगाड़ी आती है दोपहर में 3:30 बजे के दरमियान मालगाड़ी यहाँ से गई, उस समय उसने अपना गेट खुला ही रखा। ये बात देखकर यहाँ के नागरिक अचंभे में रह गए कि आवाजाही करने वाले नागरिक, यातायात करने वाले नागरिक ये गाड़ियों के साथ वहाँ खड़े हुए थे और गेट खुला ही रह गया। मालगाड़ी तेजी से जाती हुई नजर आई। इस बात को देखते हुए आवाजाही करने वाले अपने खुद से रुक गए। गेट खुला देखकर कोई यातायात करने वाली गाड़ी अगर चल जाती तो बहुत बड़ी घटना हो जाती।
इसकी बात नजरअंदाज करने के कारण दोपहर 3:30 बजे का ये हादसा था जो मालगाड़ी गई हुई थी। उसी के पीछे 7:30 बजे शाम में जब मालगाड़ी दूसरी गई, उस दरमियान भी मालगाड़ी गेट से आगे ना निकलने के पहले ही ये गेटमैन ने वो अपने गेट खोल डाले और गेट खोलने की वजह से वहाँ नागरिक उसके अचंभे में देखते रह गए। यहाँ कई लोगों ने सोशल मीडिया का वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये सोशल मीडिया का वीडियो हमारे तक पहुँचा है। हम ये रेलवे प्रशासन विभाग से ये बात करना चाहते हैं और ये अवगत कराना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि यहाँ के स्टेशन मास्टर इस बात को किस तरीके से ध्यान में दे रहे हैं। यहाँ का रेलवे प्रशासन परभनी का किस तरीके से अपना अंधाधुंध कारोबार चला रहा है, जबकि गेटमैन यहाँ का गेट खुला ही रख दे रहा है और मालगाड़ी वैसी चली जा रही है। यहाँ पर नागरिकों को किस तरीके से धोखा हो सकता है, उनकी जीवित हानि हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। जब रेलवे प्रशासन की ओर ये बात उंगली नजर आती है तो इसमें किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, कि यहाँ के स्टेशन मास्टर को या फिर इस गेट पर बैठे हुए गेट मास्टर को। गेट पर बैठे हुए इस व्यक्ति ने पहले दोपहर में 3:30 बजे इस बात को ध्यान में रखते हुए भी और 7:30 बजे शाम में जाने वाले मालगाड़ी को भी उसी तरीके से जाने दिया। तो इस बात को लेकर यहाँ के नागरिकों में एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे गेटमैन पर उचित कार्रवाई करे, इलाके के नागरिक मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पिछले 40 वर्षों से बेहद कम वेतन पर काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तथा अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका महासंघ के जिला परिषद कार्यालय पर धरना दिया गया। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 40 वर्षों से सरकार के पल्स पोलियो अभियान के सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती माताओं से लेकर शिशुओं तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करती है, लेकिन सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और ये कार्यकर्ता इतनी महंगाई के दौर में भी बहुत कम वेतन में कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर ग्रेजुएटी लागू की जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आंगनवाड़ी सेविका और मिनी आंगनवाड़ी सेविका को 26,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए, सहायिका को 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का तुरंत बाद पेंशन लागू किया जाए, की दर बढ़ाई जाए। जिले में रहे हुए सभी थकबाकी जैसे पीए बिल, ईंधन बिल, उसी के साथ सीबीई, स्टेशनरी, गणवेश, सिम कार्ड रिचार्ज, फेल में गए हुए मानधन के पैसे तुरंत दिए जाए। इस तरह के मांगों को लेकर आज तारीख 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज किए गए आंदोलन के दरमियान इन मांगों को रखा गया। इस मोर्चे में जिले के सभी तहसील के आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भगवान देशमुख, परभनी जिला अध्यक्ष बाबा राव आवरगण, इनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया। इस समय तालुका अध्यक्ष आशा राठौड़, इंदुमती तारे, गंगूबाई गिरी, विमल रोडगे, सविता पंचांगे, संजीविनी लोलगे के साथ बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मददनीश इस समय शामिल थे। आज तारीख 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य और केंद्र सरकार के उद्योग विभाग की ओर से जिले में रोजगार और स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस योजना की जानकारी देने के खातिर तज्ञ उद्योगों को बुलाकर उन्हें मार्गदर्शन किया गया और उसी के तहत लघु उद्योग और तमाम उद्योग वालों को बुलाकर इसकी जानकारी दी गई ताकि उनके आने वाले कारोबार में और तरक्की हो और जिले का नाम ऊंचा हो। ऐसी बात प्रक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। माननीय विकास आयुक्त उद्योग संचालनालय मुंबई यांच्या संकल्पनेतून
परभणी जिल्ह्यातील सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम घटक उद्योजक जे आहेत त्यांच्यासाठी आज निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती। त्यामध्ये DJFT असेल, अपेडा, ONDC, सिडबी अशा नामांकित कंपन्यांचे अधिकारी त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आज उपलब्ध झाले। त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आज जिल्ह्यातील सर्व उद्योजकांना प्राप्त झाले, जेणेकरून जिल्ह्यातील निर्यात वाढीस चालना मिळेल, जिल्ह्यामध्ये निर्यातीबाबत जागरूकता निर्माण होईल आणि जिल्ह्यात जास्तीत जास्त उद्योगांचा आणि उद्योगांचा विकास होऊन जास्तीत जास्त उद्योग प्रस्थापित होतील आणि जिल्ह्याचा निर्यात वाढ होऊन राज्याच्या निर्यातीमध्ये आपला जिल्ह्याचा जो हिस्सा आहे तो त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी आज ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभणी में अनधिकृत नल कनेक्शन अधिकृत कराए, ऐसा महानगर पालिका की ओर से आह्वान किया गया था, लेकिन शहर वासियों ने इसकी ओर बहुत कम प्रतिसाद देने के कारण महानगर पालिका ने अब अनधिकृत नल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार 1 दिसंबर को महानगर पालिका की टीम ने छापेमारी की। 15 पर कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक चल रही थी। परभणी शहर में बड़ी संख्या में अनधिकृत नल कनेक्शन है। इसकी वजह नई पाइपलाइन को कनेक्शन नहीं होने से वो बार बार फूट रही थी। इसी को देखते हुए शहरवासियों को नए पाइपलाइन पर कनेक्शन करने को कहा गया था। दरमियान इन अनधिकृत नल कनेक्शन अधिकृत करने की समय सीमा दी गई थी। उस समय सीमा में अधिकृत नल कनेक्शन नहीं करने के कारण आज तारीख 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार के रोज से परभणी महानगर पालिका की धड़क कार्रवाई शुरू करने की मुहिम जारी हो चुकी है। महानगर पालिका आयुक्त तृप्ति सांडभोर, उपायुक्त दशरथ राठौड़, इन्होंने दिए हुए आदेश पर यह कार्रवाई हर प्रभाग में निरीक्षण कर अनधिकृत मिलने वाले नल कनेक्शन को तोड़कर संबंधितों पर अपराध दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। देर रात तक मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। आज शुक्रवार के कार्रवाई में जल आपूर्ति विभाग के प्रमुख मिर्जा तनवीर बेग, सहायक आयुक्त अलकेश देशमुख, आवेश हाशमी, अदनान खादरी, शाखा अभियंता राहुल दुतड़े, दिनेश भंडे, रिजवान पठान, जल आपूर्ति अभियंता बालाजी सोनूले, हेमंत दापेकर, परवीन हटकर, शेख अरशद, कर्मचारी गणेश काकड़े, अब्दुल जावेद, अंबादास शिंदे, ये सभी टीम में शामिल रहते हुए ये अभियान जारी रहेगा। अनधिकृत नल कनेक्शन पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार का 1 दिन का अवकाश रजा पर कलेक्टर हाउस के सामने धरना आंदोलन आज तारीख 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर और उपविभागीय अधिकारी इन्हें अपने मांगों का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर परभणी तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, श्रीराम बेंडे, शारदा चौंडेकर, दिनेश हांपले, नायब तहसीलदार गणेश चौहान, लक्ष्मीकांत खड़ीकर, गजानन इनामदार, श्रीमती तमन्ना, स्वप्ना अंबोरे, अनिता अडवळकर, विजय मोरे, रघुनाथ शिंदे, सोपान ठोंबरे, प्रशांत वाकोड़कर, VD महाजन, सुग्रीव मुंडे, विनोद पवार आदि पदाधिकारियों के हस्ताक्षर रहते हुए इस आंदोलन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार 1 दिन के रजा आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आए। 4800 ग्रेड पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचा 1 दिवस सामूहिक रजा कार्यक्रम आहे। नायब तहसीलदार संघटनेचा नायब तहसीलदार पद निर्मित झाल्यापासून 4300 हा ग्रेड पे होता, जो की सर्वात कमी आहे। पद वर्ग 2चा आहे, परंतु जो ग्रेड पे आहे तो क्लास 3चा आहे। तर ही 4300 वरून 4800 व्हावी या मागणीसाठी आज सामूहिक संप तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या मार्फत करण्यात येत आहे।
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.